ये एक हॉरर पॉडकास्ट है। बच्चे और कमजोर दिल वाले इससे दूर रहें। यूनिक और हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक सुनसान रात, जब अंधेरे में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिससे टकराना किसी की भी मौत का सबब बन सकता है। एक वीरान सड़क पर दौड़ता ट्रक और सामने खड़ी है एक खूबसूरत लेकिन खौफनाक चुड़ैल। भारतीय लिबास में, उसकी लाल आंखों में मौत की चमक। क्या होगा जब ट्रक ड्राइवर की नजर उससे मिलेगी? सुनिए इस डरावनी कहानी में, जहां हर मोड़ पर छुपा है सस्पेंस, रहस्य और मौत। लेट्स बिगिन। रात के 2 बजे थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। शिवराम उस्ताद नाम का ट्रक ड्राइवर अपनी भारी भरकम गाड़ी लेकर हाईवे पर बढ़ रहा था। वो 30 साल से ट्रक चला रहा था, पर उस रात का माहौल अजीब था। चारों ओर घना जंगल, बीच बीच में सुनाई देती जंगली जानवरों की आवाजें और ऊपर से घना कोहरा। रेडियो में बस खरखराहट थी। उसने बीड़ी सुलगाई और नजरें सड़क पर गड़ा दी। तभी उसे दूर एक धुंधला सा साया दिखा, जैसे कोई सफेद साड़ी में औरत हाथ हिला रही हो। शिवराम उस्ताद ने ट्रक धीरे किया। जैसे ही पास आया, वो औरत कांपती आवाज में बोली, भैया मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दो, बहुत डर लग रहा है। शिवराम उस्ताद को दया आई। उसने दरवाजा खोला। वो औरत चुपचाप चढ़ गई। उसके कपड़े भीगे हुए थे और उसका बदन बर्फ की तरह ठंडा था। शिवराम उस्ताद ने पूछा, बहन इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? वो चुप रही। कुछ मिनट बाद वो बोली, आगे मोड़ पर उतार देना। जैसे ही मोड़ आया, शिवराम उस्ताद ने ट्रक रोका। पीछे देखा, सीट खाली थी। उसका कलेजा मुंह को आ गया। तभी उसने शीशे में देखा, वही औरत का चेहरा शीशे पर चिपका हुआ था। लाल आंखें, खून सने होंठ। शिवराम उस्ताद ने डर के मारे ट्रक हवा से बात करते हुए दौड़ा दिया। शिवराम उस्ताद के हाथ कांप रहे थे। उसने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। जंगल से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसके साथ साथ दौड़ रहा हो। उसकी बीड़ी गिर गई, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। तभी ट्रक की हेडलाइट झिलमिलाने लगी। सामने का रास्ता धुंधला पड़ गया। शिवराम उस्ताद ने हेडलाइट पर हाथ मारा, मगर वो बुझ गईं। अचानक ट्रक झटका खाकर रुक गया। इंजन की घरघराहट बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। शिवराम उस्ताद ने कांपते हाथों से बीड़ी जलाई, लेकिन उसकी रोशनी में उसे ट्रक के शीशे के पास वही औरत खड़ी दिखी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा विकृत था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। शिवराम उस्ताद चीख पड़ा और दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगा। तभी वो औरत धीरे से बोली, तुम भी यहीं मरोगे, सब यहीं मरते हैं। ट्रक का शीशा अचानक खून से भर गया। बाहर की हवा में ठंडक बढ़ती गई। शिवराम उस्ताद को लगा जैसे उसके शरीर से गर्मी खिंचती जा रही हो। उसने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लिया। शिवराम उस्ताद की आंखें जैसे पत्थर हो गई थीं। उसके कानों में प्रेतनी की खौफनाक आवाज गूंज रही थी। वो बुदबुदा रही थी, यहां से कोई नहीं जाता, कोई भी नहीं। अचानक ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया। शिवराम उस्ताद ने जैसे ही आंखें खोलीं, ट्रक तेजी से खुद ब खुद चलने लगा। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर थी, लेकिन पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। जंगल अब और घना लग रहा था। रास्ते में पेड़ों की टहनियां शीशे पर खुरचती चली गईं। तभी शिवराम उस्ताद ने देखा, सामने रास्ते में कोई खड़ा है। सफेद साड़ी में वही औरत। उसकी डर से चीख निकल गई, मगर ट्रक रुका नहीं। जैसे ही ट्रक उस औरत से टकराने वाला था, वो हवा में गायब हो गई। ट्रक झटका खाकर रुक गया। शिवराम उस्ताद की सांसें फटी जा रही थीं। वो नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ बस काला जंगल, ठंडी हवा और अजीब सी फुसफुसाहटें। शिवराम उस्ताद ने कांपते हुए ट्रक का दरवाजा बंद किया और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। उसकी बीड़ी कब बुझ गई उसे पता भी नहीं चला। अचानक उसे अपनी सीट के पीछे खटखटाहट सुनाई दी। उसने धीरे से पीछे देखा। अंधेरे में 2 लाल चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। शिवराम उस्ताद का खून जम गया। वो औरत अब सीट पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके होंठों से काला खून बह रहा था। वो धीरे से बोली, अब तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे, यहां से कोई नहीं जाता। शिवराम उस्ताद ने चिल्लाकर दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर पड़ा। मिट्टी ठंडी थी, लेकिन उसकी सांसें गर्म थीं। सामने वही औरत अब हवा में तैर रही थी।
उसके पांव जमीन से ऊपर थे और उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। शिवराम उस्ताद रेंगता हुआ वापस ट्रक में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। वो हाँफ रहा था, उसकी आंखों में सिर्फ मौत का डर था। शिवराम उस्ताद ने डर से आंखें बंद कर लीं। उसके कानों में प्रेतनी की भयानक हंसी गूंज रही थी। वो कह रही थी, यहां कोई नहीं बचता, सब मरते हैं, मर जाते हैं। शिवराम उस्ताद ने हिम्मत जुटाई। उसने जेब में हाथ डाला। वहां उसकी मां की दी हुई ताबीज थी। कांपते हाथों से उसने ताबीज निकालकर मुंह में कुछ बुदबुदाया और ट्रक के शीशे की ओर फेंका। जैसे ही ताबीज शीशे से टकराई, एक जोर की चमक हुई और प्रेतनी की चीख निकली। जंगल गूंज उठा। शीशे पर जो खून फैला था वो गायब हो गया। औरत की आवाज भी हवा में घुल गई। शिवराम उस्ताद पसीने से भीगा हुआ था। उसने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन एक झटके से चालू हो गया। उसने तेजी से गियर डाला और हाईवे पर ट्रक दौड़ा दिया। उसके दिल में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, आज मौत से सामना हुआ था, लेकिन शायद मां की ममता ने उसे बचा लिया। रात का अंधेरा पीछे छूट गया। सामने सुबह की हल्की रोशनी फूटने लगी थी। धन्यवाद इस खौफनाक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये कहानी डरावनी और अनोखी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि अगली बार जब हम डर की दुनिया में उतरें तो आप सबसे पहले जान सकें। रात के सन्नाटे में कौन जाने अगली बार कौन आपका इंतजार कर रहा हो। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक सावधान रहें और अंधेरे से दूर रहें। राधे राधे।